16 मई 2026 की रात केवल एक साधारण अमावस्या नहीं, ये एक ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग है जिसे सनातन ज्योतिष में अत्यंत शक्तिशाली माना जा रहा है। इस दिन में एक साथ बन रहा है शनि जयंती, शनि अमावस्या, शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या और 17 मई को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस रहस्य को वास्तव में समझना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर देखना होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनि की असली ऊर्जा वही है जिसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म और वैराग्य के रूप में समझाते हैं। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही शनि का मूल सिद्धांत है। शनि व्यक्ति को उसी आसक्ति से मुक्त करते हैं जिसे कृष्ण अर्जुन को मुक्त करना चाहते थे। जब अर्जुन मोह, डर और भ्रम में फंस गए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का सामना करवाया और शनि भी यही करते हैं। वे व्यक्ति को उसकी झूठी पहचान छीन लेते हैं ताकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप सामने आ सके। रेवती नक्षत्र का गहरा वैदिक रहस्य समझते हैं। रेवती 27 नक्षत्रों का अंतिम द्वार माना जाता है। यह केवल अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का प्रवेश द्वार है। वैदिक ज्योतिष में रेवती का संबंध संरक्षण, इनर गाइडेंस और सोल कंप्लीशन से माना जाता है। जब शनि की इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो व्यक्ति के जीवन में हिडन कर्मास सरफेस होने लगते हैं। जो लोग इल्यूजन में जी रहे हैं उनके भ्रम टूट सकते हैं। जो लोग भीतर से थक चुके हैं उन्हें अचानक स्पिरिचुअल अवेकनिंग महसूस हो सकती है, क्योंकि रेवती की ऊर्जा कहती है जो जा रहा है वह पनिशमेंट नहीं, तुम्हारे अगले अध्याय की तैयारी है। शनि का असली कार्य क्या है? लोग शनि से इसलिए डरते हैं क्योंकि धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन शनि विनाश नहीं करते। वे केवल उस चीज़ को हटाते हैं जो आत्मा की ग्रोथ रोक रही हो। कभी नौकरी का जाना, कभी रिश्तों का टूटना, कभी अकेलापन। सिर्फ बैड लक नहीं होता, कई बार वही क्षण आत्मा को कृष्ण के बताए हुए सत्य की ओर ले जाता है, क्योंकि जब सब कुछ छिनने लगता है तभी व्यक्ति भीतर देखना शुरू करता है। और यही शनि की सबसे गहरी शिक्षा है। आइए जानते हैं 12 राशियों पर शनि रेवती के नक्षत्र में जाने का प्रभाव। मेष राशि, शनि आपके इम्पल्सिव स्वभाव को रोककर पेशेंस सिखाएंगे। कृष्ण की तरह आपको समझना होगा हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। वृषभ राशि, अटैचमेंट और कंफर्ट जोन टूट सकते हैं। शनि आपको बाहरी धन से पहले इनर स्टेबिलिटी बनाना सिखाएंगे। मिथुन राशि, हिडन ट्रूथ सामने आएंगे और कम्युनिकेशन कर्मास एक्टिवेटेड होंगे। अब बोले गए शब्दों का वास्तविक प्रभाव समझ आने लगेगा। कर्क राशि, पुरानी इमोशनल मेमोरीज हीलिंग की ओर बढ़ सकती हैं। शनि आपको भावनाओं से भागने नहीं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना सिखाएंगे। सिंह राशि, अहंकार और रिकॉग्निशन से जुड़े लेसन्स एक्टिवेट होंगे। यदि विनम्रता आई तो वही शनि सम्मान का मार्ग खोल देंगे। कन्या राशि, ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म टूट सकता है। शनि आपको कंट्रोल नहीं सरेंडर की शक्ति सिखाएंगे। तुला राशि, रिलेशनशिप कार्मिक फिल्टरिंग से गुजरेंगे। जो संबंध आत्मा से जुड़े हैं वही टिक पाएंगे। वृश्चिक राशि, डीप ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल रीबर्थ संभव है। जो दर्द वर्षों से भीतर था वही अब आपकी शक्ति बन सकता है। धनु राशि, बिलीफ सिस्टम बदल सकता है। कृष्ण की तरह शनि भी आपको आउटर फ्रीडम से पहले इनर डिसिप्लिन सिखाएंगे। मकर राशि, स्लो कार्मिक रिवार्ड्स मिलने शुरू हो सकते हैं, लेकिन शनि अभी भी धैर्य और कंसिस्टेंसी की अंतिम परीक्षा लेते रहेंगे। कुंभ राशि, सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी रिडिफाइन होगी। अब आपको समझ में आया कि आपकी शक्ति भीड़ में नहीं चेतना में है। मीन राशि, रेवती का सबसे गहरा प्रभाव आपकी राशि पर होगा। पुरानी आइडेंटिटी डिसॉल्व होकर नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें। हनुमान उपासना। मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति शनि के कठोर प्रभाव को शांत करती है। पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मानसिक भारीपन अधिक हो तो श्रद्धा से 7 बार बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। पीपल के नीचे दीपक। शनिवार शाम सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन कहें, हे शनिदेव मेरे कर्मों को शुद्ध करो। सबसे गहरा मंत्र 108 बार जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह मंत्र भीतर के भय, भ्रम और मानसिक अशांति को धीरे धीरे शांत करने वाला माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। शनि भी व्यक्ति को अंततः इसी सत्य तक ले जाते हैं। कभी कभी जीवन का अंधकार विनाश नहीं होता, वह आत्मा को उसके वास्तविक प्रकाश तक पहुंचाने का मार्ग होता है। तो क्या 16 मई 2026 आपके जीवन का कार्मिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है? कमेंट में लिखिए। जय हनुमान।